वो रोशनियां जगमगाती नजर आ रही होंगी। दिल खुश हो रहा है कि पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, मुस्बत चेहरा है, जिस तरीके से हमारी पॉलिसीज हैं। समिट है एससीओ वो यकीनन एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और आज मेरे साथ रोज़ाना मौजूद होते हैं जावेद सुमरो, लेकिन जावेद सुमरो के साथ सीनियर सहाफ़ी नईम महबूब भी आज के वीलाग में हमारे साथ होंगे। आज का वीलाग हमारा ज़रा रूटीन से हट के है और आज हम स्टूडियो की बजाय आपको नज़र आ रहे हैं फील्ड में, और फील्ड में भी इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत के दिल डी चौक में। ये वो डी चौक नहीं है जो गुज़िश्ता कई दिनों से ख़बरों में था और उसके हवाले से दावे भी किए जा रहे थे। ये असली डी चौक है और ये वो डी चौक है जहाँ पर आपको मेरे दाएं बाएं और पीछे जो है वो रोशनियां जगमगाती नज़र आ रही होंगी। और ये तैयारियां हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से। CDA का अमला इस वक्त भी काम कर रहा है और ये काम गुज़िश्ता भी है, और उसके साथ साथ ISCO का अमला है। दीगर इदारे जो हैं वो भी इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं। रोशनियां आपको नज़र आ रही हैं, बहुत खूबसूरत मंजर है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन का। और ये रेड जोन जो है वो आइंदा कई दिनों तक इसी तरह जगमगाता रहेगा जब तक SCO कॉन्फ्रेंस होगी। आज हम बात करेंगे SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से और इस खूबसूरती के हवाले से। सबसे पहले मैं नईम महबूब साहब से बात करूंगा। नईम साहब जो हैं वो काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं वफाकी दारुल हुकूमत के और गहरी नज़र रखते हैं जो सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से भी। तो ये SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शंघाई ताउन तंजीम की, एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि इसका इनेकाद जो है वो एक लंबे अरसे बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। क्या आप देखते हैं सफारती जो सूरत हाल है उस हवाले से और इसके असरात क्या होंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। बात यह है कि ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, एक तवील अरसे के बाद जो है पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट की वो मेज़बानी भी कर रहा है। और इसमें ना सिर्फ SCO ममालिक के तमाम मेम्बरान शिरकत करेंगे बल्कि कई मुल्कों के सरबराहान और वफूद और ऑब्जर्वर्स भी आएंगे। और यकीनन ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आइंदा जो हमें चैलेंजेस है, जो वो चाहे माशी और इक़्तिसादी लिहाज से हों या मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हों या दीगर सरमायाकारी के हवाले से हो, तो ये जो समिट है SCO वो यकीनन एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा करेगा। और इस वक्त जो जगमगाता है इस्लामाबाद और बिल्कुल हम पार्लियामेंट के सामने इस वक्त डी चौक पे खड़े हैं और जिस तरह के CDA और SCO अपना ISCO और दीगर इदारे मिल के सारे इंतजाम करते वो काबिल दीद हैं और काबिल सताइश भी। और नो डाउट जो मेहमान हमारे आएंगे वो यकीनन महजूज भी होंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान किस कदर खूबसूरत है और पाकिस्तान के लोग किस कदर खूबसूरत हैं। और यकीनन पाकिस्तान की पिक्चर जो इंटरनेशनली पेश की जाती है वैसा नहीं है। वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने प्लान बना रखा है, हमेशा उसको इंटरनेशनल मीडिया भी उठाता है। और हमारे यहाँ भी चंद ऐसे टाउट मैं उनको कहूँगा जो कि मट्टी कहते तो हैं कि हम इस मट्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत अगर आप देखें तो उनके मकासद इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने के अलावा, इस मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेलने के अलावा और कुछ नहीं है। और ये मंजर आपको इस वक्त एक वाज़ह सबूत है कि पाकिस्तान किस कदर पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत भी ये चाह रही है कि हम अपने आवाम को इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के आवाम की तरक्की के लिए अपना जो है वो मुस्बत रोल भी अदा करें। और यकीनन SCO कॉन्फ्रेंस इसमें एक बहुत ही अहम पेशरफ्त भी पेश करेगी और यकीनन इसके हमें दूररस नताइज भी बरामद होंगे। यकीनन पाकिस्तानी जो है वो मेहमान नवाज भी हैं और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क भी है, खूबसूरत मुल्क भी है और दुनिया में अपनी अहमियत भी रखता है। और इसी हवाले से जो SCO का इजलास होने जा रहा है ये पाकिस्तान की उस अहमियत का अंदाज़ा दिलाता है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में किस कदर अहम मुल्क है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो रुकन ममालिक हैं उनकी जो वफूद की आमद का सिलसिला है वो भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। और दो अहम सुपर पावर्स भी इस इजलास में शिरकत करेंगी, जिसमें एक चीन और दूसरी रूस है। और दोनों के जो वज़ीर आज़म है वो वज़ीर आज़म जो हैं वो शिरकत करेंगे। जावेद सुमरो किस नज़र से देखते हैं इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और इस तरह जो खित्ते की सुपर पावर्स नहीं बल्कि दुनिया की 2 सुपर पावर्स भी इस इजलास में शरीक होगी, खित्ते की तरक्की के हवाले से और दुनिया पर इसके असरात? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज यकीन करें, हम तो रोज़ इस डी चौक से गुजरते हैं, कभी यहाँ पे एहतजाज होता है, कभी कोई सियासी जमात आके बैठ जाती है कि जी हमारे मुतालबात माने जाएं। उस वजह से इस डी चौक को मेरे मुताबिक जो मैं समझ रहा हूँ
एक नज़र लग गई थी, खामखा के सियासी मुतालबात, खामखा की चीज़ें। लेकिन आज जिस तरह से ACO कॉन्फ्रेंस की वजह से इस डी चौक को, इस शाहराह जमहूरियत को, जो अब जैसे च्यूएन लाई एवेन्यू कहा जाता है, इसको जिस तरह से सजाया गया ना, ऐसे लग रहा है कसम से कि यहाँ पे बंदा फैमिलीज आए, आकर यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो है क्या। असल चेहरा हमारा ये है, हमारे अकब में हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ पे हमारे मुल्क और कौम के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस बहस करते हैं, उसके लिए जो है फैसला साजी करते हैं। अब अगर ये चीज़ देखते हैं तो हमें उन लोगों को सोचना चाहिए जो हमारे मुखालिफिन हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हों, चाहे वो हमारे अंदर जो बैठे हुए हमारे मुखालिफिन हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमारा जो असल चेहरा है, पाकिस्तान जो है वो किस मुस्बत अंदाज से आगे चलता है, पाकिस्तान कैसे कमेटी ऑफ नेशंस के अंदर अब पाकिस्तान अपना किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा से जो है इंटरनेशनल मुआहिदों की पासदारी की है। पाकिस्तान ने हमेशा यही चाहा है कि दुनिया में अमन रहे, वो गजा का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन इशू हो, पाकिस्तान सबसे आगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो हमारे उस पॉजिटिव काम को नेगेटिव में लेके जाती हैं और हमारी जो है जगह सही करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये जो यकीन करें, ऐसा लग रहा है, दिल खुश हो रहा है कि पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, मुस्बत चेहरा है, जिस तरीके से हमारी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं दुनिया के सामने, हमने कभी भी ऐसा मौक़िफ़ इस्तेमाल नहीं किया कि हम जंग चाहते हैं, हमने कभी ऐसा मौक़िफ़ इस्तेमाल नहीं किया कि हम किसी के मुखालिफ हैं। हमने हमेशा यही चाहा कि कोई भी मुल्क हो, बराबरी की सतह पर हमारे जो रिलेशंस हैं उनके साथ कायम रहें, और बराबरी के साथ जब रिलेशंस दुनिया के साथ कायम रहते हैं तो मुल्क ममालिक जो हैं वो फलते फूलते हैं, और यहाँ पे भी ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, हर एक नॉर्मल सी मैं मिसाल देता हूँ कि एक घर होता है, उसके घर के अंदर कमरे होते हैं, उसके अंदर डाइनिंग जो टीवी लाउंज होता है, उसके अंदर डाइनिंग टेबल रूम होता है। तो उस घर वालों की ये कोशिश होती है जो मेहमानों का कमरा होता है उसको खुसूसी तौर पर सजाया जाता है, ताकि जो मेहमान आए वो उस कमरे में जब बैठे तो उनको खुशी हो कि यार जो घर है वो इतना बेहतर है। ठीक है, कुछ घर के अंदर बंदा इंसान है, अपने जो हस्बे ताकत जो है, हस्बे तौफीक और हस्बे ताकत जो है, वो अपने घर को सजाता है। लेकिन जो बेडरूम होता है, बेडरूम के अलावा जो बाकी ड्राइंग रूम होता है, उसको खूबसूरती से रखा जाता है। तो हमारे लिए भी ये डी चौक, हमारे लिए पार्लियामेंट का ये पूरा रेड जोन जो है, ये हमारे लिए एक ड्राइंग रूम है जिसको हमने खूबसूरत रखना है, ताकि दुनिया के तमाम ममालिक के जितने भी वफूद आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे तमाम बड़े बड़े दफातर मौजूद हैं, वो वहाँ से निकलते हैं, यहाँ देखते हैं, तो उनको भी खुशी होती है कि यार इतना अच्छा मुल्क है। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और इंशाल्लाह ACO की कॉन्फ्रेंस जब मुकम्मल होगी तो उससे दुनिया को ये मैसेज जाएगा, ख़ास तौर पर हमारे मुखालिफ ममालिक को, कि यार पाकिस्तान जो है वो हमेशा से मुस्बत रहा है और मुस्बत रहेगा। जावेद सुमरो, आप वजारत खारजा भी कवर करते हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान से शुरू का हरीफ है, और उस हवाले से अगर देखा जाए तो खेलों का मामला हो, पाकिस्तान की मुखालफत, कोई बातचीत चल रही हो, पाकिस्तान की मुखालफत, पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स का बाइकाट, लेकिन यहाँ पे भारत भी मजबूर है। भारतीय वजीर खारजा भी आ रहे हैं, जयशंकर, और गो के ये दो तरफा नहीं है, एक कसीरुल मुल्की कॉन्फ्रेंस है जिसमें शिरकत के लिए आ रहा है, लेकिन भारत मजबूर हुआ है कि वो पाकिस्तान आए, इसका बाइकाट ना करे। देखिए, भारत दुनिया का ऐसा मुल्क है जो अनसर्टन है, वो कभी भी सर्टेन नहीं रहता। क्या पता कि जयशंकर साहब एंड टाइम पे कहें जी मैं नहीं आ रहा। अगर वो आएंगे तो हम उनकी मेहमान नवाजी में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको बताएंगे कि हम जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के रहायशी जो है, शहरी जो है, पाकिस्तान के इदारे जो है, वो किस तरह से मेहमान नवाज हैं, उनकी भरपूर तरीके से मेहमान नवाजी की जाएगी। उस तरह से नहीं जो लास्ट ACO कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में, उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ उस तरह से बिहेव नहीं किया था। लेकिन मुझे यकीन है हमारे इदारों पर, हमारे फॉरेन ऑफिस के ऊपर, हमारे पार्लियामेंट के तमाम मेम्बरान के ऊपर, ACO के तमाम मेम्बरान से मुझे 100 नहीं 200% उम्मीद है कि वो उनको जो इज्जत उनकी है उससे ज़्यादा इज्जत देंगे। हम दुनिया को ये सबक देंगे, हम दुनिया को ये बताएंगे कि हम लोग इज्जत देने वाले हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते, हम किसी से जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, ताकि इस खित्ते के जितने भी लोग हों वो पुरअमन रहें, वो तरक्की करें। लेकिन हस्बे मामूल इंडिया की जो सूरत हाल है वो हमेशा यही चाहता है कि जी हमारी डोमिनेंसी रहे, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं कि इस खित्ते के अंदर अब चाइना की जो डोमिनेंसी है वो ऊपर जा चुकी है उनसे कहीं ज़्यादा। चीन हमारा आयरन फ्रेंड है, आयरन ब्रदर है, वो आयरन ब्रदर हमेशा हमारी तरफ देखता है और हम उनकी तरफ देखते हैं।
हाँ, अलबत्ता ये है कि इंडिया को ये समझना चाहिए कि जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी भी बड़ी कोशिश रही इस सारी सूरत हाल में कि यहाँ पे ना हो, जो मेंबर ममालिक है वो यहाँ ना आए। लेकिन हम तमाम उन मेंबर ममालिक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस SCO कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, वो शिरकत कर रहे हैं और हम उनको बताएंगे, हम दिखाएंगे कि हमारा असल मुस्बत चेहरा क्या है, हम किस तरह से अपने मेहमानों की दिल खोल कर मेहमान नवाजी करते हैं, उनको इज्जत अफजाई देते हैं। तो वो आएंगे और वो देखेंगे इंशाल्लाह, और वो यहाँ से जब भी जाएंगे वो खुश होकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईम महबूब साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सुमरो। यकीनन पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम भी है, मेहमान नवाज भी है, और हमारे घर कोई आए हम उसकी इज्जत ना करें ये हो नहीं सकता। हम भारतीय वजीर खारजा को भी इज्जत देंगे और बाकी जो मेहमान हैं उनको भी इज्जत देंगे। लेकिन एक चीज़ दुनिया पर वाजे भी कर देना चाहते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी, हमारी अमन की ख्वाहिश जो है वो किसी तौर भी कमज़ोरी नहीं है। हम किसी भी चीज़ का मुकाबला करने के लिए भी हर वक्त तैयार हैं। इस दुआ के साथ कि ये रेड जोन की जो रोशनियां हैं जो इस वक्त यहाँ पे चमकती नज़र आ रही हैं, ये खूबसूरती जो इस वक्त रेड जोन में SCO के लिए की गई है जो नज़र आ रही है, इसका दायरा कार मेरे पाकिस्तान के हर शहर तक बढ़े और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, यहाँ पर अमन हो, सलामती हो। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।